पाकिस्तान की जेल में पड़ा है वहाँ सुखी रह सकता है। ये आत्मा ये चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जट किंदर कंदर देवी देवता। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं ये सारे 84 में धक्के खा रहे हैं, सारे हम जेली हैं। ते यहाँ कोई सुखी नहीं है। अब हिंदुस्तान की जेल पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है? किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से दो बात करो, वो कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है। तो काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं भी सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। ये मन है, ये काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मन हमें दिलासा देता है भाई तू धन इकट्ठा कर ले, सुख मिल जाएगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाते सुख मिल जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा, विषय विकार भोग ले तो सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। गर्मी के मौसम में मरुस्थल में मृग को प्यास लगती है, उसको दूर से ऐसे दिखाई देता है भाई वहाँ पानी बह रहा है, भाग के वहाँ जाता है। पानी तो है नहीं, मृग तृष्णा है, उसको आगे दिखाई देता है भाई आगे पानी बह रहा है। इस तरह भागता भागता वो मर जाता है तो पानी मिलता ही नहीं है। तो ये हमें मन दिलासा देता है भाई ये काम कर ले सुख मिल जाएगा, ये काम कर ले सुख मिल जाएगा। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। ये मन है, ये मूर्ख है। ये मन अपने आप को पहचान ले, ये ब्रह्म का अंश है। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपने आप को पहचान। मन गोरख मन गोविंदा, मन ही उग्र सोए। जेकर राखे जतन कर, मन आप ही कल्पना हुए। ये बुलाता बुलाता आपको ही भूल गया। हम सारे मन के बस में है। मन के कई खाते हैं, मन के कई पीते हैं, मन के कई रिश्ते। मन है मूर्ख, तो हम सारे ही मूर्ख हैं। हम किसी को कह दें भी तू मूर्ख अगला गल पड़ जाएगा, तो वाणी किसी की लिहाज नहीं करती। शाना कौन है? जो सिमरण करता है, आत्मा के कल्याण का फिक्र करता है। सो चतुर, सो शाना, सो पंडित, सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। ये भक्ति मानक की दरगाह में प्रवान है। वाणी क्या कहती है? अब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हम कह दें भी तू मूर्ख है, अगला गड़ पड़ जाएगा, अदालत में केस कर देगा। वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। क्या कहती है? हम सारे मूर्ख हैं और गंवार हैं। हाँ, हम सारे मूर्ख हैं और गंवार हैं। कैसे? आद अंत जो राखन हार, तिस्सों प्रीत ना करे गंवार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उससे प्यार नहीं करते। ये मूर्ख हुआ कि ना हुआ? शाना कौन है? जो सिमरण करता है, मालिक को पढ़ करने की कोशिश करता है। वो मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है। सारी चिंताएं खत्म होगी। वो मालिक मिलेगा कैसे? कि राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। राम नाम की चाबी संतों के पास है। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को पढ़ किया है, मन को बस में किया है, जो रूहानी मुरलों में जाता है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला दिखन जा, कोई बख्शा मिलवे सी तुम ही बख्शा जा। हम मान लेते हैं कि वो मालिक मिलेगा संतों के जरिए। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। वाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जी तो सारे मालिक के संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, या जिसके नसीब है, वो क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी सड़कों में, कभी नरकों में, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर है। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से तसल्ली करा के कोई पर्चा दे के पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा मिलने की सीट पार नहीं करना। दुनिया तो बेड़ा चाल है भाई, वहाँ ज़्यादा कट होता है, वहाँ पूर्ण ताकत है, इस तरह नहीं करना। जब तक अंदर तसल्ली ना मिले, एक बार करना ही नहीं, सारी उम्र गुजर जाए। ये राम नाम का बीज संतों ही डालना है। जिस तरह हम बीज तैयार कर लेते हैं, ये बीज तैयार करके फसल
ना बोवे हैं तो बूटा नहीं होता। ते इसी तरह संत अपनी नज़र से जुबान से इसके और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए जेको वचन कमावे संतन का गुरु प्रसादी तरिए। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर नहीं, मन के अंदर होता है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया। फिर दो रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। ये मन शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहता, दुनिया के ख्याल निकालना नहीं चाहता। ये बात बनेगी सिमरन करने से। अपड़ भी आद अंत जो राखन हार तिस्सू प्रीत ना करे गंवार। और मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, हर तरह से समर्थ है, 24 घंटे इसके साथ है। सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। ये उसको याद नहीं करता, फिर गुमार हुआ ना हुआ। जो ठाकर सदा जुड़े ताको अंधा जान। हम सोचते हैं मालिक कितने आसमान में बैठा होना है, वो मालिक हमारे अंदर जर्रे जर्रे में है। वो हमारे अंदर भी है तो बाहर भी है। अंदर देख लेगा फिर वो सब जगह दिखाई देने लग जाएगा। जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानना है, ये मानना नहीं है। कोई देवता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई किसी को मानता है। मानना 2 कोटि का है, ते ना मानना ये भी 2 कोटि का है। ये तो आपको खोज करनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा। दिल खोजो दरवेश पहलो। साइंसदान लेबोरेटरी के अंदर तजर्बे करते हैं, ये लेबोरेटरी है, तो हमने इसमें मालिक की खोज करनी है। शरीर का प्यार छोड़ना है, दुनिया के ख्याल निकालना है, तो अंदर जाना है। अंदर मालिक आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। बीबी स्वगन कब जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगन होगी, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। हाँ जी, जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, वो शाना है, बाकी तो सारे मूर्ख है। हाँ जी, जाकी सेवा नौनिध पावे तासु मुडा मन नहीं लावे। बोलो भी तू सिमरन करो, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौन कई कहते हमारे काम नहीं चलते। अरे तू बैठ के सिमरन कर, मालिक सारे काम करेगा। महाराज सावन सिंह ने मस्ताना जी को ये कह दिया भी तू सर से जाके बैठ जा। कोई रोटी का इंतजाम नहीं किया, कोई कपड़े का नहीं किया, कोई ठिकाने का नहीं किया। तो मस्ताना जी ने कोई व्यापार नहीं किया, कोई खेती बाड़ी नहीं की, कोई दुकानदार नहीं की। एक पंतानी का खेत था, वहाँ आके बैठ के ते उन्होंने सिमरन किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े पाटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। वाणी में लिखा है परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध। इतनी हस्तियाँ तो पहली स्टेज है। कई कहते हमारे काम सिमरन नहीं करते, सिमरन करे मालिक कोई कभी देता ही नहीं है। हाँ जी, जाके टहल पावे दर के मान तिसे विसारे मुग्ध अनजान। मालिक को भूले बैठे हैं, परमेश्वर ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ व्यापन सभ्य रोग। सारे ही रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सकल संसारा। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। ये बीमारी जाए कैसे? प्रभ के सिमरन मन की मल जाए। जो सिमरन करते जाओगे मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया तो मालिक के दर्शन हो गए। क्यों मालिक सब के दिखाई देने लग गया। अब ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, तो सबके अंदर मालिक देख लिया। अभी सारे अपने कोई पर्याय नहीं है। बिसर गई सब तात्पर्य जब ते शास्त्रों पाए, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग को बनाए। संतों का उपदेश सबके लिए होता है। संत चले जाते हैं, बाद में महंत खड़े हो जाते हैं, फिर ये कौमों के मजहबों के जात पात के झगड़े शुरू हो जाते हैं। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े धर्म के नाम पर हुए हैं। क्या कारण था? ते यह हिंदू धर्म खतरे में, वो कहते मुसलमान धर्म खतरे में। ये धर्म के ठेकेदारों ने 35 लाख आदमी बनाए, तो हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तभी शांति नहीं है। हाँ जी, जो छन्ना सो अस्थिर कर माने। ये घर तो हमने छोड़ जाना है, अपने दादे परदादे के, माँ बाप के, हमने भी जाना है। जो घर छठ गवाओ ना सो लगा मन माए, जिथे जाए तुम बरतना तिसकी चिंता ना। ये मूर्खता है भाई, ये तो घर अपने छोड़ना है। हाँ जी, असली घर से लोग किसी पार है, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के क्या करो? सिमरन करो। सिमरन करना मालिक की तरफ चलना है, सिमरन करना मालिक से प्यार करना है। ये भाई संत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। अपड़ भाई लोग सोचते होंगे कि संतों की जिंदगी बड़े ही आराम की होती है। लोग ये सोचते हैं भाई चेले पीछे फिरते हैं, ते गाड़ियों में फिरता है, बड़ी आराम की जिंदगी है। आगे उनके पीछे सेवक दौड़ते रहते हैं, और इसी तरह की और भी बहुत सी बातें लोग सोचते होंगे। लेकिन संतों का काम
बहुत कठिन होता है। संतों का काम बहुत कठिन होता है। समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है तो जहाज फंस जाता है, तो कैप्टन की कितनी जिम्मेवारी होती है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, ये नाम देना बहुत मुश्किल है। ये आप बंधनों में पड़ा है तो हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा। हाँ जी, ये पूरी जिम्मेवारी है। मुस्तान क्या करते, यहाँ का एक दिन का सिमरन आगे का 1000 साल कितने होते हैं, 10 पीढ़ियाँ गुजर जाती है। हम ये जोर देते हैं भाई इनको यहीं सिमरन करवा लो। अंदर से ये हुक्म आता है भी संगत को बिठाओ, आप बैठो तो इनको बिठाओ। हमारे डेरे के अंदर रात को 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप बैठते हैं तो इनको बिठाते हैं। सुबह 6 बजे के बाद 2 घंटे का ब्रेक देते हैं, 8 से लेकर 12 बजे तक बैठते हैं, फिर 2 घंटे का ब्रेक देते हैं, 2 से लेकर के शाम को 5 बजे तक बैठते हैं। आज मैंने 3 घंटे, पहले 2 घंटे बिठाया, फिर 3 घंटे बिठाया। अभी सीख लो बैठना, चाहे मन रोवे चाहे पिटे, भाई हमने अपना काम करना ही करना है। हाँ जी, हमने भी बैठना है तो तुम्हें भी बिठाना है, नहीं तो आगे बैठना पड़ेगा, सोच लो। हाँ जी, दोबारा बोल। लोग सोचते होंगे कि संतों की जिंदगी बड़े ही आराम की होती है, उनके पीछे सेवक दौड़ते रहते हैं और इसी तरह की और भी बहुत सी बातें लोग सोचते होंगे, लेकिन संतों का काम बहुत कठिन होता है। तूफान में फंसे हुए जहाज के कप्तान की जिम्मेदारी से भी ज़्यादा जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेकर चलते हैं। बोल मन। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने। हाँ, ये घर तो हमने छोड़ जाना, दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना है, पता नहीं कब टाइम आ जाए। अब यहाँ से निकलते हैं, एक्सीडेंट भी होता है। जो घर छड़ गमावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तू बरतना तिसकी चिंता। आगे किसी को चिंता नहीं है, किसी को होश ही नहीं है। ये बड़ी मूर्खता है, तो मन मूर्ख ही है, इस बात पर अमल करता है। आगे जो होवन सो दूर पराने, जो छड़ना सो छोड़ जाई तिसका शर्म करे, संग सहाय तिस पर हरे। यहाँ धन इकट्ठा कर लो, दुनिया धन के पीछे फिरती है, मान बड़े के पीछे अखबारों में पढ़ते हैं, इलेक्शनों के अंदर ये लीडर कितना जोर लगाते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, भाई वहाँ क्या पड़े वहाँ क्या पड़े। हाँ जी, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर क्या हो जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर क्या हो जाएगा। 2 दिन की बात चाहिए, काल ने मिट्टी भी यहाँ से निकालना है। असली धन ये नाम का है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धाम ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा कर लो, ये साथ जाएगा। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धाम ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 70 हमले किए, यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गया। जब आखिरी टाइम आया कि सारा धन दिखाओ, मिलों बाजार लग गया कि इस धन के लिए हज़ारों आदमियों का कत्ल किया है, हज़ारों औरतें विधवा की है, ये हज़ारों बच्चे यतीम कितना पाप इकट्ठा कर लिया। ये माया मेरे साथ नहीं जा रही, इससे बड़ा मूर्ख कौन है। हाँ जी, ये मन के कहे लगोगे तो मूर्ख ही हो। मन की मत त्यागो जन यह बात करनी, मन की मत छोड़े संतों की मत ले। संत क्या कहते हैं, इसको चाहिए क्या, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, फिर क्या करे, फिर अपना सेवन करे। धन इकट्ठा नहीं करना, ये धन इकट्ठा कर लोगे बनकेगा विषय विकार भोगेगी, विषय विकार भोगे नरकों का अधिकारी हो जाएगा। इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लेकर बेला नहीं छोड़ना, इसको बेला छोड़ देगो तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। एक कोई फकीर था, तो एक कोई आदमी था, कोई फ़कीर के पास चले गया, तो फ़कीर ने उसको एक भूत दे दिया, वैसे मर जाए उतना काम ले ले। वो ले आया, कह जी ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। उसने फटाफट सारे काम कर दिए। फिर आदमी के पीछे पड़ गया, आगे वो आदमी पीछे वो भूत। तो जाके फ़कीर से कहने लगा, जी इस भूत से मेरा खेड़ा छुड़ाओ। फ़कीर कहने लगा, इस तरह कर, बांस गाड़ दे, इसको कभी चढ़ते उतर। ये मन भूत है, ये इसको किसी के काम में अच्छे लगाए रखो, ये नहीं लगा काम करो कराओगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा, ये याद रखो, इसको बिल्ला नहीं छोड़ना। हाँ जी, करतूत पशु की मानस जात। हाँ, करतूत पशु की, इधर पशु खा पी के बच्चे फिर हम चले जाएंगे। क्या मिली नरदेई अपनाओ का, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है, ये बंदगी करनी है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। वाणी में लिखा है, सूवट पिंजर प्रेम के बोले पुरनहार, सच चुके अमृत पिए उड़े तय को बार।
कि ये आत्मा तोता है, ये पराई बोली बोलता है, कि तुम मालिक की बोली बोल है। उस सत ताकत को अंदर प्रकट कर, उसके अंदर अमृत है। अमृत का हमने नाम सुने, अमृत की दिखे, लोगों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, ये अमृत कहाँ है? नोनित अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। सच चुके अमृत पिए उड़े ते को बार, अंदर जाएगा उस सत नाम को पढ़ कर, उसके अंदर अमृत है, अमृत पिएगा, मन काबू आ गया तो आत्मा रूहानी मतलब चलेगी। हाँ जी। करतूत पशु की मानस जात, करतूत पशु की, जरा पशु खा पी के बच्चे हम चले जाएंगे। हाँ जी। लोक पचारा करे दिन रात, जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, बीबियाँ अपने काम जाल तान के बैठे हैं, इसने अपना काम क्या है? अरे दुनिया के काम भी करने हैं तो मालिक की बंदगी भी करनी है। पंछी दो पुरों से उड़ता है, एक तरफ ऊपर काटते वहीं चढ़ के मर जाएगा। ये चिंता रखो भाई, हमने सिमरन भी करना है, दुनिया के काम भी करने हैं तो सिमरन भी करना है। रोज़ पलाती मार के बैठो तो अंदर जाने की कोशिश करो। पढ़ते हैं अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले, कोई अंदर बढ़े पौड़ी चढ़े। 30-30 साल हो गए नाम लिए को, ते अंदर क्या अंधेरा ही है, कच्ची फैली में भी पड़े हैं, सोच लो। हाँ जी। बाहर पेख अंतरमल माया, बाहर भेख बोलो भाई, भगवे कपड़े पा लिए, राख लगा ली, ते लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिरते हो, अपने आप बेवकूफ़ बनते हो। ते भगवे कपड़े पहन लो, राख लगा लो, ये काम करो तो लोग वो अहंकार नहीं करते। ये तो सिमरन करोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। बाहर पेख अंतरमल माया, हाँ, बाहर भेख अंदर माया माया लगी पड़ी है। हाँ जी। छपस नहीं कछु करे छपाया, सब जार हो जाता है। हाँ जी। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुहान। प्यार ज्ञान छांटता फिरता है, अंदर काम करो तो लोग वो अहंकार है। हाँ जी। पढ़े पंडित अवरा समझाए, घर चलते की खबर ना पाए, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न हुई, पढ़ थक के शांत न आई। पंडित गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, ये गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है, पढ़ के लोगों को प्रभावित करता है। अंदर काम करो तो लोग मोह अहंकार पढ़े हैं, ये काम करो तो लोग मोह अहंकार खत्म नहीं होते। ये कैसे खत्म होंगे? ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, अंदर सतगुरु को पढ़ करे, फिर वो नाम से तलक जोड़ेगा तो ये काम को तो लोग मोह अहंकार आएंगे, खत्म होंगे, नहीं तो होते ही नहीं है। कोई कितना ही जोर मार ले, धूणियाँ तपले पुठा लटले, 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरे अप्सरा, सतगुरु सेवा मुक्त होए पंचदूत बस में। सिमरन करोगे वो सतगुरु अंदर आ गया, वो नाम से तलक जोड़ देगा, नाम की लज्जत आई तो मन काबू आ गया। ये मन किसी तरीके से काबू नहीं आता, ये लज्जत का आशिक है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ मक्यो मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने भोजन। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आ गई तो ये मन काबू आ गया। घड़ी होती है, उस पर लिखा होता है वाटर प्रूफ, ये पानी में डाल दो पानी असर नहीं करेगा। ये नाम की लज्जत आ गई, ये तरलोकी प्रूफ हो गया, फिर कोई भी अट्रैक्शन इसको खींच नहीं सकेगा। मन मुस्सा पिंगल बेहा पी पर हर नाम, नहीं तो ये मन सबकी मिट्टी पीत करता है। हाँ जी। अंतर अगन बाहर तन स्वा, हाँ अंदर अगन काम क्रोध की अग्नि है। हाँ जी। बाहर धुनी स्वा लगा ली, राख लगा ली। हाँ जी। गल पाथर कैसे तरे अथा, हाँ गल में पत्थर फिर तरेगा कैसे? हाँ जी। संग सहाय सो आवे ना चीत, हाँ वो मालिक 24 घंटे इसके साथ है, याद नहीं करता। संग सहाय सो आवे न चीत, जो बराई तासु प्रीत। बुराई कौन सी है? काम को तो लोग मोह अहंकार, ईर्ष्या निंदा चुगली बैर विरोध, इन्होंने हमारी मिट्टी प्रीत कर दी। संग सहाय सो आवे न चीत, जो बराई तासु प्रीत, ये मूर्खता है और क्या है? हाँ जी। मन मूर्ख काहे बिल्लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। क्यों हाया करता है? जो अपने लिखा है वही मिले, ये करे, सुबह उठे अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, हेरा फेरी भी ना करे, आलस भी ना करे, लापरवाही भी ना करे। शाम को मन कहे मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, अब मैंने भजन सिमरन करना है। ये सिमरन ऐसी कसौटी है, सारे ऐप पाप निकाल देती है। तो शाम को बैठे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। हम रात को सोते हैं तो अंदर लाखों तमन्ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे तुम बाहर छोड़ दे, तुम मालिक की रज़ा में रह, जो हमें लिखा है वो मिलना ही मिलना है, तो मन टिकन लग जाएगा। हाँ जी। दुख सुख परब देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार। दुखों सुखों की परवाही ना करे,
ये दुख सम लिखा के ले आए हैं। सुख दुख करते दुर्लिख पाया, दूजा पाव आप परताया, गुरमुख को सो अलग तो वर्ते, मन मुख का क्या बिसाए। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए हैं, ये तो आने ही आने हैं। ये मालिक की रजा में रहे, कोई बीमारी है डॉक्टर को दिखाए, तो अपना सिमरन करे, छुटकारे का बंदोबस्त करे। हाँ जी, मालिक की रजा में रहे, सह स्वभाव हो सोई, करने हाथ पहुँचाने सोई, प्रभु का किया जन मीट लगाना, जैसा साथ तैसा तिसका। ये नहीं आलस में भी पड़े रहे, जो लिखे मिलना ही मिलना, ये नहीं है। अपनी ड्यूटी भी देनी है कि मालिक की रजा में रहना है। हाँ जी, जो कुछ करे सोई सुख मान, जो मालिक करता है वो ठीक है। हाँ जी, भूला काहे फिरे अनजान, कवन वस्तु आई तेरे संग। हाँ, हमने ये जब भी पार रखी है, ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़ात है, ये मेरी दौलत है। जब मौत आ गई तो ये सारा कुछ यहीं छोड़ जाना है। ना रिश्तेदारों ने साथ जाना है, शरीर ने साथ जाना है, ना मन ने साथ जाना है। फिर इसका है क्यों, ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लो, अरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेवर अवसर नहीं, माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाम ते छुटक्यो कर बैठे विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कर ध्यान दे रास, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। हाँ जी, कवन वस्तु आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ती घर जाई। हाँ, असली चीज़ है सिमरन करना, राम नाम जप हृदय माही, नानक पथ से ती घर जाई। अपन हम सारे मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, रवि मेला, मेले कौन सी है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। ये मिल जाए कैसे? परब के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, रवि मेला, मेला है चंद्र, मेला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत न पार। मालक निर्मल है, संतों ने पढ़ किया है, वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो निर्मल है। संतों ने सिमरन बताया वो साबण है, ये सिमरन करना, ये साबण लगाना है। जो सिमरन करते जाओगे मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। बोल दोबारा, जो जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, सिमरन करते जाओगे अंदर से साफ होते जाओगे। आगे, भक्ति भाई लावे मन हित, एक वस्तु दीजे कर माया। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव न पड़े जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा के जी, कोई करावे व्यस्त गई सुन सही जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भी जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जग पे सत ताकत का नाम का सतगुरु का कोई गाहक नहीं है। हाफिज साहब लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है। हम जोरी की दुकान पर जाके कहे तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, जोरी क्या सोचेगा? जो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो वहाँ के क्या अंदर नाम प्रकट हो। शरीर की बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास है, संतों को तो आत्मा के कल्याण करने की ड्यूटी है, उन्होंने तो नाम जपाना है। कोई बीमारी है डॉक्टर को दिखाओ, कि लापरवाही नहीं करो। घट वसे चिन्नार बंद रसना जपे गोपाल, नानक परब सिमरिए इदय को पाल। इदय को पालना है ते राम नाम निकालना है। हाँ जी, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। गुरुवाणी क्या कहती है? साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। अरे सिमरन करेगा मालिक कोई कमी नहीं देता। हृदय तो पहली स्टेज है, क्योंकि हमारे काम नहीं चलते। अरे तू सिमरन कर, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध। हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवर नाम जपाओ। संत आप सिमरन करते हैं, तुम भी सिमरन करो। आप जपे औरों को जपावे, पहुँचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे, और दुष्ट घोर नरक में पड़े। गई बीबियाँ हैं बेचारी सिमरन करने वाली है, उसके घरवाले शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, गलत काम करते हैं, वो आप भी नहीं करता, उनको भी नहीं करता, नरकों का अधिकारी हो जाता है। हाँ जी, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुण तास। वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम मदार। जिन्ना अंदर नाम निधान है, तिनके कर ध्यान रास, तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभु अंग कर बैठा पास। वो मालिक अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की है? मुस्तान क्या करते हैं? ये हमारी दोनों जान की बादशाही है हमेशा कायम। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, चीन हमला ना कर दे, इलेक्शन में हार ना जाए। वाणी में लिखा है, बड़े बड़े उद्देश्य से लोग तिनको भी आपे चिंता रो, ये गोलियाँ खा के सोते हैं। ये नाम को पढ़ कर रहे, कोई इलेक्शन लड़ने की लोड़ नहीं है, किसी गुलामी करने की लोड़ नहीं है, और बेमोहताज ताकत है। ये दोनों जान की बादशाही है हमेशा। इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ। राम तीर्थ अमेरिका गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला,
तो राष्ट्रपति कहने तू कौन है भाई? कि मैं राम बादशाह हूँ। कि तेरे पहले तो कुछ नहीं है, ये जिसको पूछना चाहिए सोई शहनशाह। वो संगत आपे ही रूप तेरा धार के तेरे पास ले आई, नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुमी चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। उन्हें कौन से खाने के इकट्ठे किए थे? ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। और मालिक सारे काम आपे ही रूप धारता रहता है, करके देख लो। हाँ जी, वड भागी जप्या प्रभ सोई। भाग्यशाली कौन है भाई? तो सिमरन करता है, ये नाम को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है। वड भागी तेजन जगमाई, सदा सदा हर के गुण गाई। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम तुन बाणी। उस नाम को, उस वाणी को पढ़ करना, ये मालिक के गुण गाना है। अब सिख कहते हैं हमारी वाणी है। वाणी क्या कहती है? गुरु की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कोई है, वो वाणी सबके अंदर आ रही है। ये अंदर जाएगा, नाम को पढ़ कर उसके अंदर वो वाणी है। वाणी सुनेगा कि दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी। हाँ जी, सद बलिहारी सतगुरु अपने, जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। हाँ, पंजाब के अंदर गुरु अमरदास हुए हैं। उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, दिन में सेवा करनी, रात को किसी से केस बांधना। फिर अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं? ओम वारी जियो वारी अमृत नाम मन बसाने। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को, जिसने अमृत प्रकट करा दिया। हाँ जी, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक पर अलख बिडाणी। क्यों चिंता करता है? तू सिमरन कर। हाँ जी, मन सिमरन नहीं करता। सिमरन का तो नाम लेते ही बस यहाँ, सिमरन की तो बात ही ना करो। डेरे में लीडर आ गए, उन्होंने कहा भाई आप 1 घंटा बैठो। वो एक कहता यार 1 घंटा तुम मार देंगे, अपने निकलो यहाँ से। हाँ जी, थोड़े थोड़े करे सारे निकल गए। हाँ जी, अपने दास को दे वड्याई, अपने सेवक को नाम जपाई। हाँ, अपने दास को दे वड्याई। संत क्या कहते हैं? भाई सिमरन करो, बढ़ाई देना तो वही है, अपनी बढ़ाई करा देगा। हाँ जी, बार 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 प्रभ जपिए, पी अमृत ये मन तन द्रपिए। अमृत का हमने नाम सुना, अमृत किसी ने देखे? लोगों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया। भाई अमृत कहाँ है? कोई खोज करता है? वे अमृत पी लिया आदमी अमर हो जाता है। बोले भाई झिम झिम बरसे, झिम झिम अमृत का स्वाद यही है। क्या झिम झिम अमृत कहाँ बरत रहा है? क्या झिम झिम बरसे अमृत धारा, अमृत की धार बरस रही है। नौनिध अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। ये तो अंदर जाओगे, नाम को पढ़ोगे, उसके अंदर अमृत है। अमृत पी लोगे, आत्मा परमात्मा से मिलेगी, 84 का चक्कर खत्म होगा। फिर मौत का कोई डर नहीं है, जमदूत का कोई डर नहीं, काल का कोई डर नहीं, सारे काम पूरे हो गए। हाँ जी, मन पीवे गुरु का शब्द अमृत है, पीते जग जाई, नानक दिन पिया पोड़न लगे। एन दुनिया में शाने बन के रो, पराया देश है भाई, हमने अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी, सिमरन करोगे, आत्मा परमात्मा से मिलगी, सारा खेल अपना। मुक्ति का मतलब है वो रूहानी मतलब में जा सकता है। वापस आएगा तो वो संत बन के आएगा। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, 2 थे एक रूप भयो, चित ना भयो अमरो आवन को। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने जो त्यों करके मुझे भेजा कि तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। तो आएगा तो संत बन के आएगा, 84 के चक्कर खत्म। हाँ जी, आनंद बिलो आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सह सेती मन बदिया बताइया, राग तन परिवार परियाँ शब्द गवाइया। उस सतगुरु त्रिलोक से पार है, बंद तो 3 लोक बापड़ा कैसे दस ले, नाम निशान सकल जग ऊपर दादू देखते हैं। सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी, रहता कहाँ है 4थे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। हम तो पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे है, सतगुरु सबके अंदर है। वो देखिए तो नहीं है, हमारे अंदर तो अंधेरा है। ये अंधेरी में आया, सारी दुनिया अंधेरा ढो रही है। वाणी क्या कहती है? कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। ये तो शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे, तो अंदर जाना पड़ेगा। हाँ जी, सब कुछ घर में
पढ़ कर ले, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है, कोट ब्रह्मांड का ठप, करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जो खुद सुपाए। तुम यहाँ बैठे बैठे सारे ब्रह्मांडों की सैर कर सकते हो, हर जगह जा सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो। पानी में लिखा है अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्ता करना, नानक हुक्म पछाण के खसमे मिलना। बीबी स्वगन को जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगन हो गई, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। ये खोज करनी थी, इसी वास्ते इंसानी जन्म मिला है। जिन पाया पेट कलंदर दा राख खोजा अपने अंदर। हाँ जी, अंदर कोई जाता ही नहीं है, किसी को होश ही नहीं है, वक़्त किसी की इंतजार नहीं करता। ये सुई की घड़ियाँ हैं, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई रिश्वत लेनी है, तो इन तो चले ही जाना है। जो फ़ायदा उठा गया रह गया सो रह गया। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है बुढ़ापे में भजन, बुढ़ापे में नहीं होता। भजन करना करड़ा है काम, ये सबसे करड़ा काम है। तो बुढ़ापे में कैसे होता है, कैसे होगा। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास कर लगा, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। ये करना पड़ेगा, सोच लो। कहो नानक के तत्व विचारा बिना भजन नहीं छुटकारा। उद्धव कृष्ण भगवान के साथ रहे, कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव जी मुझे साथ ले चलो, क्या भी ये झूठ है, ये अभ्यास करना पड़ेगा, बगैर अभ्यास के कोई जा ही नहीं सकता। तो अभ्यास कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, सब किछ घरी में जो कुछ ब्रह्म है इसके अंदर, बाहर जाने की लोड़ नहीं है, बस अंदर जाने की लोड़ है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसके अंदर ना हो। हाँ जी, बाहर टोले सो अगर चीज़ तो घर में पड़ी है, सुबह घर से बाहर निकल जाता है, ये सारा दिन फिरता रहता है, शाम को वापस आता है, उसके पल्ले की है। यही बात है। कबीर कहता है वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए बेटी लीजिए साथ। बेटी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए, कोर्जन का पंता पल में पहुंचा जाए। बेटी क्या संत, वो कहेगा भाई करो सिमट चलो अंदर। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। अब मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, पुण्यदान करते हैं, धूणियाँ तपते हैं, ग्रंथ शास्त्र पढ़ते हैं, इसे कुछ नहीं मिलना, अपना टाइम बर्बाद करना है। जाना तो अंदर है, ये फिरता बाहर है। चाहे सारी उम्र फिरते रहो, बोले कख नहीं है। ये मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हरिद्वार में देख लो कितने स्नान करने जाते हैं। अब रामलीला चल रही है, राम मिल गया, अंदर जाओगे तो राम भी मिल जाएगा, कृष्ण भी मिल जाएगा, सारे कुछ मिल जाएंगे। हाँ जी, या के भीतर आ लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। अंदर राम देख लिया, उबार के तुम्हें क्यों पड़ेगा। अयोध्या के अंदर अब केस चल रहे हैं, भाई हम वो कहता है, हिंदू कहता है भाई हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। राम बैठा, अखबार में आया क्या जो राम के मंदिर के दर्शन कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। इतनी मुक्ति सस्ती नहीं होती, मुक्ति हो जाएगी। अंदर जाओ, अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा। अंदर ले महल जिसने देख लिए, उबार के तुम्हें क्यों पड़ेगा। ये मूर्ख लोग हैं जो फिर रहे हैं। अब इनको कौन समझाए। मूर्खों का बहुमत है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके एमपी ज़्यादा हैं तो उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ बहुमत मूर्खों की है, तो मूर्खों की तरह छाने को कोई नहीं पूछता। जब छाने होते ईसा मसीह को लोगों ने सूढ़ी चाड़ दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के दत्ते तो उठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। कबीर साहब को हाथियों में डाला, गुरु नानक साहब से चक्कियाँ पिछवाई है, समस्तुरेल की खाल उतार दी, पलटू एकदम जिंदा ही फूंक दिया। वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए, मूर्खों वाले काम कर दिए। मन को चोट, अहंकार को चोट लगती है, बेचारा ये कहाँ से आ गया, मालिक को जानने वाला कहाँ से आ गया। वो अच्छा लगता ही नहीं है। ये मालिक का कानून ही है, चाहे कोई फकीर हो उसको मुसीबतों से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा कीमती है। कबीर कहता हूँ कि जाता हूँ क्या जाऊँ ढोल श्वासा खाली जाता है, 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलोक की। आज की रात गई, ये हमारी ज़िंदगी में फेर नहीं आनी। सांस चले गया वो भी आने का। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज, त्रिलोकी का राज भी मिल सकता है। इस श्वासा रुपये पूंजी बदेगी, मन धोखा देता है। जो टाइम गया सो गया, आगे का पता नहीं है। वर्तमान हमारे हाथ में भी, हमने आज ही करना है, तो मन हमें धोखा देता है। आज तो थके पड़े हैं, सुबह करेंगे। सुबह कहते हैं आज थके पड़े हैं, कल करेंगे।
हाँ जी, मस्तान का मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है। ये मन किसी को अंदर नहीं जाने देता। ये मन की मत छोड़े, संतों की मतलब भी आज ही सिमरन करना है, ये पक्का कर लो। हर रोज अपने इस इरादे को दोहराते रहिए। दुनिया में ये प्राय देश है, ये शाना बन के रहो। हमारे पास 100 रुपये पूंजी है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। हम बाज़ार में जाते हैं, हमारे जेब में पैसे होते हैं, हमारा जी करता है ये चीज़ खरीद ले, ये खरीद लीजिए। पैसे ना हो तो बस, तो 100 रुपये पूंजी ख़त्म हुई और ये दुनिया सारी छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, हर रोज अपने इस इरादे को दोहराते रहिए कि मुझे रोज भजन में पूरा समय देना है। रोटी खानी जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, दवाई लेनी जरूरी है, तो बैठना भी जरूरी है। भाई पहले बैठेंगे तो फिर दूसरे काम करेंगे। मस्तान क्या करते, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजदूरी खरी है। जब मेरे साहब बैठोगे सुख पाओगे, तुम पलाथी मार के बैठोगे पैर सो जाते हैं। वहाँ होता क्या है, वहाँ से आत्मा सिमटती है, मन काबू नहीं आता। वीर ने लिखा मन जाता जान दे, वो दर्द कर रख शरीर उतरी पड़ी कमान से कैसे चले थे। जब लग सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चली हुई, तब लग प्यो पर से नहीं बड़ी विपत्ति हुई। तुम बैठना सीख लो। पुराने जमाने ऋषि मुनि जंगलों में बैठते थे, नीचे दिमक लग जाती थी, उनका ख्याल नीचे आता ही नहीं था। पहले बैठना जरूरी है। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, स्कूल जाते हैं, गेट से ही वापस आता है, धीरे धीरे स्कूल जाता है, फिर कई कायदे पढ़ता है, फिर बैठने लगा, फिर पढ़ने लगा, BM में कर। मन भी एक बच्चा है, इसको रोज़ रोज़ बिठाओ, ये बैठने लग जाएगा, तो सिमरन भी करने लग जाएगा, अंदर तसल्लियाँ भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये करना ये जरूरी काम है, इससे जरूरी काम और कोई नहीं है। हाँ जी, और इस निश्चय को नित्य नेम से निभाइए। हाँ, ये नित्य नेम होना चाहिए। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई मंदिरों में जाए। ये नित्य नेम नहीं है। नित्य नेम क्या है, शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पिशाच। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां गुप्त है। 9 द्वार से ऊपर जाने की कोशिश करना। 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वें निज गर्भासा पाए, होते अन्न सब वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनाने। सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर वो मर्द बरस रहा है, सबके अंदर वो जोत जल रही है। एक बारी जोत अंदर आ गई फिर अंधेरा नहीं आएगा। एक बारी सूरज अंदर आ गया फिर वो जाएगा ही, ये पक्की जान लो। हाँ जी, अंधेरा गया तो जोत अंदर आ गई, फिर वो जोत सबके अंदर दिखाई देने लगी। ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा, चाहे कोई कत्ल ही कर दे। ये सारे इतने प्यारे लगेंगे, हेरा फेरी करने को दिल ही नहीं करेगा। मालिक अंदर आ गया, उसे हेरा फेरी करने की लोड़ ही नहीं है। पिता कृपा लग गया कि नहीं बालक मुख मांगे उस दिन, मालिक आप ही रूप उतारता रहता है। कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। ये माया इकट्ठी कर लेंगे अंदर तो फिर मन विषय विकारों की तरफ जाएगा। भाई कोठी हो, कार हो, तो विषय विकार भोगने के लिए मिले, फिर क्या होगा। तपोराज राजा नरक। वो बोले भाई तपोराज, तपोराज राज तो नरक होता है। ये पूर्ण तत्वों के फैसले हैं। तपोराज राजा नरक। हाँ जी, बेड़ा बेईमानी दा गर्क होता है। ये कोई सब विवरण नहीं कर सकता, ये अपने साथ ही होती है। कोई हेरा फेरी करेगा जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा ही नहीं सकता। ये करोड़ों रुपये खा लिए किसी के तो उसका हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब साफ होगा फिर आगे जा सकता है। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, और फिर जब उनता रहा है, रविदास जुतियाँ गांठता रहा है, नामदेव कपड़ा उनता रहा है। इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, कोई किसी को धोखा दे ही नहीं सकता, देगा तो हिसाब देना पड़ेगा। बगैर हक लाल की कमाई किसी में होता ही नहीं है। काल खाए कुछ हत्तों दे नानक टाप जाने से, गस्ती का टुकड़ा बुरा नोनो उंगल तांत भजन करे तो उबरे नंत्र का देहांत। हाँ जी, खा लो, हेरा फेरी कर लो, आगे पता लगेगा। हाँ जी, फेर दा वक्त जदों अखियां तराजे बन दे खजाने, पापा वाले मेला विच पैंदे मित्रों कबूतरां दे आलने। फेर दा वक्त, इलेक्शन में हार गए तो बस फिर कौन पूछता है। हाँ जी, 2 दिन की बल्ले बल्ले, इलेक्शन में हार गया तो बस। हाँ जी, खोखे विच चाह दी दुकान करे कोड़ मां औरत देवदा, खुशतां दे ताईं सजा दिंदा ए खुदा कीते होए फरेबदा। खुशतां दे ताईं सजा दिंदा ए खुदा कीते होए फरेबदा। कीते कर्मां दे फल मिलदे जरूर नहीं तो बस। कर्म करने में हम आज़ाद हैं,
जे आप बीजे सो लुना कर्मास न रखे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कर्म करने में तो मजाद है, भुगतने में गुलाम है। वो हिसाब देना पड़ेगा, जब तक हिसाब साफ नहीं होता कि जा ही नहीं सकता, कितना ही कर लो। सिमरन कटेगा, हाँ जी, सिमरन कोई करता ही नहीं है। सोनी कर्मी जो ये सदगुरु की बत्ती है, कर्मों के जाल को काटती है। हाँ जी। मोया देया मूहां चों रुपये सी कढ़ाले, कहंदे किसे राजे ने काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने। काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने। कबरां ते दीवा भी नहीं धरिया, किसे ने चिन्ह की संभालने। कब्रों के अंदर सबके साथ है और रुपया डाल देते थे, राजा ने वो भी निकाल लिए। इतना माया का प्यार था। आगे दोबारा बोली। कबरां ते दीवा भी नहीं धरिया, किसे ने चिन्ह की संभालने। मस्ताना जी आखिरी टाइम दिल्ली आए ते हुमायूं के कब्र पर संगत को ले गए। कहते देखो भी ये बादशाह की कब्र है, तो यहाँ कौवे बीट कर रहे हैं, तो सुनना पड़ा। फिर निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र पर ले गए, तो वहाँ फूल चढ़ रहे थे, दोनों लोग मत्था टेक बोल देखो भाई इनकी कब्र जीती है। हाँ जी। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा ए जड़ यार दी, ऐसे यार मारा ना पे तकदीर पुठा धक्का मार दी। ऐसे यार मारा ना पे तकदीर पुठा धक्का मार दी। गुरविंदर बराड़ा होने बसना की जिने घर पलने। जो किसी का बुरा सोचता है अपना ही बुरा होता है, किसी का बुरा नहीं होता। करके देख लो। हाँ जी। हाँ बोल। अपने मन से कह दीजिए कि जब तक वह रोज भजन सिमरन नहीं कर लेगा तब तक उसे भोजन नहीं मिलेगा। ये बैठना जरूरी है। मन कहता है पहले रोटी खा लेते हैं तो फिर भजन करेंगे, फिर तो नींद करेगा, आलस करेगा, विषय विकारों की तरफ जाएगा, फिर तो मिट्टी पीत हो ही गई। हाँ जी। भजन को नियम और प्रेम से करो। आज से आपके लिए उचित है कि भजन के वास्ते टाइम फिक्स करो। ये टाइम रखो, सुबह 5 से 7 बैठना है, रात को 8 से 10 बैठना है। मस्तान जी क्या करते, रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम आप पे करेगा, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। भाई हम तो बैठे हैं, अंदर बेनती करे भी सतगुरु मेरे बस की बात नहीं है, तू दया मेरे कर, जो कुछ बढ़ना है तेरी दया मेरे से बढ़ना है। करके अपने नाम लाए, चौथे पद में 100 जन गत पाए। हाँ जी। बगैर भजन के जीव का कोई ठिकाना नहीं है। है। सोच लो मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, पल्ले कख नहीं है कि प्राणी तब जागे जम का दंड मुंड पर लागे। ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लो, ये साथ जाएगा। मस्तानी साथ एक नियामत साधु था, वो दिन में सेवा किया करता था, फिर रात को अभ्यास किया करता था। मस्तानी क्या करते, नियामत के पास इतनी दौलत है हिंदुस्तान को खरीद ले। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाम ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारत ध्यान दे रास, तिन चुके मोताजी लोकन की हर प्रभ अंकर बैठा पास। मीरा को तड़प थी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको, बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर करते फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है, रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसली करा दी। रविदास ने सुन बताया, उसने मेहनत की ते नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिस्मायो, जिसकी चोरी कबूल हो ऐसो धन पायो। बाहर के धन को चोर चुरा लेते हैं, डाकू लूटते हैं, गवर्नमेंट छीन लेती है, भाई बटा लेता है, चिंता ही रहती है। मालिक पर भरोसा नहीं है, माया पर भरोसा है। ये नाम को पढ़ कर ले, कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। ये असली दौलत ये साथ जाएगी। हाँ जी। शाना कौन है, तो ये धन इकट्ठा करता। हरि धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेवरो अवसर नाई। हाँ जी। संत खुद सिमरन करके आप जपे औरों को जपावे। हमने लेक्चर दे दिया, हमने अंदर जाके सो गए तो मोबाइल छेड़ने लगे, इससे कुछ नहीं होता। आप बैठो तो इनको जपाओ, आप जपे औरों को जपावे, पहुँचे हर के दाम। हाँ जी। और जितनी ठगी फकीर लाइन में किसी में तस्करों को फेल करते हैं, उनसे ये हुक्म आता है, भाई संगत को बिठाओ, जपाओ इनको नाम। हाँ जी। और जिम्मेदारी पूरी दो।
हाँ जी। संत खुद सिमरन करके जीवों को सिखाते हैं कि मालिक से प्यार किस तरह करना चाहिए। अगर वो खुद करके हमें ना सिखाएं तो हम सीख ही नहीं सकते। हाँ, सीख ही नहीं सकते। एक कोई बीबी थी, वो किसी फकीर के पास चली गई, उसका लड़का गुड़ खाया करता था। वो बीबी कहने लगी जी मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है। वो फकीर कहता भी हफ्ते बाद आना। वो हफ्ते बाद मेरी फिर गई तो फकीर कहता भी हफ्ते बाद आना। 4-5 हफ्ते निकल गए, वो फिर लेके गई। वो फकीर कहने लगा भाई तुम गुड़ ना खाया कर। क्या जी ये बात आप पहले दिन ही कहते थे? बोले पहले दिन में आप गुड़ खाता था। आप कर्मों के जाल में फंसे पड़ा है, हमें कैसे निकालेगा? बंदे को बंदा मिले, छुट्टे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। हाँ जी। भजन करना जवानी की मौत मरना है। ये बहुत औखा काम है, भजन करना करड़ा है काम, पर ये करना पड़ेगा। हाँ जी। यह कायरों, डरपोकों और कमजोरों का काम नहीं। रातों को जागना, कम खाना, हर तरह की तकलीफ को सहना। कम खाना, कम बोलना, हाँ जी, कम सोना, ये पक्का असूल ही बना लो। हम किसी मिलेंगे या तो अपनी बढ़ाई शुरू कर देंगे या किसी की निंदा शुरू कर देंगे, दोनों में घाटा है। जिससे मानुष प्रत्यक्ष काल जो तो करके दादू टाल। अन्न पानी थोड़ा खाया, दुनिया काटे बंदना, खा खा के दुनिया खराब हुई है। हाँ जी। मन को इच्छाओं से मोड़ना ये सब कोई आसान काम नहीं। ये सब कुछ तभी होगा जब दिल में सतगुरु के प्रेम के सिवाय और कोई प्यार बाकी ना रहे। जीव एक एक सांस की चौकीदारी करे। एक एक सांस की चौकीदारी करे, याद रखो, लापरवाही ना करो। हाँ जी। और देखे कि चित्त को संतों के अलावा कोई और रूप या विचार तो नहीं सुहाता। मन सतगुरु के चरणों में लगा रहे, बाहर संसार में करते हुए मात्र बरते, तभी कुछ काम बनेगा। सिमरन से इतना प्यार हो कि पल भर के लिए भी सिमरन ना छूटे। परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सुबेरो, आखा जीवा बिसरे मर जाऊं। सिमरन करना जिंदगी है, सिमरन को बुला देना। तुम दुनिया की तरफ ना देखो, दुनिया अच्छे अच्छे खाने खाती है, सिनेमों में, क्लबों में, जीपों में, कारों में फिरती है, इनकी तरफ ना देखो। सूरत देखने फूल कमारा, मित्र मुहारा झूठ पसारा, जग में कोई रह न पाए, निश्चल एक न रहना। गुरपुरे की पो शरणाई, मोह शोक सब परम मिटाई। हाँ जी। पपिये की तरह आठों पहर रट लगी रहे। जिसे सिमरन से प्यार नहीं, उसे गुरु के इश्क की हवा तक भी नहीं लगी। मामू साहब ने लिखा, तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से, खत्ते पीते नाम ले बैठे चलते। तुम परिवार को ये समझो, ये परिवार सतगुरु का है। सतगुरु मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने तो पालना करनी, मैं तो सतगुरु तेरा ही काम कर रहा हूँ, बस ये रखे। हाँ जी। जबानी जमा खर्च से मालिक नहीं मिलता। बातों से कुछ नहीं होता। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। ये तो शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के ख्याल निकालने पड़ेंगे। हमारा शरीर ऐसे होने चाहिए पलाथी मार के बैठे हैं कि 20 घंटे बिठा दे, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम सामने बैठते हैं, चाहे 10 घंटे बिठा लो, चाहे 20 घंटे बिठा लो। हाँ जी। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता। मन तो बैठना ही पसंद नहीं करता। आगे और डरता है और शरीर में भी दर्द होता है। लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है। ये जहर है, ये निकल जाना चाहिए। हाँ जी। और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है, लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है, मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि भजन से उठने को जी नहीं करता। बस उठने को दिल नहीं करेगा, तुम पास हो गए। उठने को दिल नहीं करेगा, मज़ा आने लग गया तुझे, तो फिर तो पास हो ही गए। हम तो बैठे हैं भाई। हाँ जी। जब दिन भर के काम के बाद शरीर और मन थक जाए, तब इस थकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एकांत में अलग कमरे में बैठकर सिमरन करना चाहिए। जब आप भजन के लिए ज़्यादा समय देंगे, तब आप सफल होंगे। आचरण की पवित्रता
दिल में कपट नहीं होना चाहिए। अंदर कपट रखोगे मन तो साफ है, साफ भांडे में आएगा। सीधे रहोगे सीधे जाओगे। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। हाँ जी, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा भले काऊ की ना मनमुख मुक्त करण, मुँह काले तीन निंद का नर के गोल पवन। पड़ोसी ने मकान अच्छा बना लिया, हाय मकान अच्छा क्यों बना लिया? वो लड़का एमएलए क्यों बन गया? वो नौकरी क्यों लग गया? अरे जो उसके लिखे है उसको मैंने तेरे लिखे है, वो तेरे मैंने तो प्रेम करेगा तो काम आ जाएगा। पर ये मन ईर्खा करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, सड़ेगा। हाँ जी, जब अंदर रस आने लग गया तो इस दुनिया का आकर्षण खत्म हो जाएगा। जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लगता है। मालिक के नाम का रस आ गया तो ये मन काबू आ गया। मन मूसा पिंगल भया पी पर हर नाम, मन वास्तिर शब्द रहता। जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लगता है। घड़ी होती है, घड़ी पर लिखा होता है वाटर प्रूफ, ये पानी में डाल दो तो पानी असर नहीं करेगा। कि नाम की लज्जत आ गई तो ये मन वाटर प्रूफ हो गया। चलो कि कोई भी असर को खींच नहीं सकेगा। ये विषय विकारों में फंसता है तो वहाँ चीज़ भी नहीं आएंगी। हाँ जी, नहीं तो मन ने मिट्टी पिट करनी है। अनेक पड़ता में कमा विकार खिर में पट हो संसार, सब कुछ जार हो जाता है कि नहीं छुपा लो। हाँ जी, फिर हेरा फेरी करने का, किसी का दिल दुखाने का तुम्हारा मन भी नहीं करेगा। सारे बड़े प्यारे लगेंगे, भी तू उनकी सेवा ही कर ले। सेवा ते सिमन बख्शी गुरु मेरे। सारे झंझट संतों का मार्ग शांतिपूर्ण मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। मस्तानी क्या कहते हैं? प्रेम रूप में गुलबहार दोनों जान साथी। ये सारे ही अपने हैं, कोई प्राय नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख झगड़े सारे खत्म हो जाते हैं। ये झगड़े बाद में होते हैं। संतों सबके लिए संत चले जाते हैं, बाद में मंत खड़े हो जाते हैं। फिर ये कौमों के मजहबों के जात पात के झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो कहता है हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान धर्म खतरे में है, ईसाई धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तो आप ही खतरे में है। हाँ जी, धर्म के बारे में बातें इतनी ज़्यादा होती हैं पर उस पर अमल बहुत कम होता अमल है। है ही नहीं। कितने तो मंदिर बन रहे हैं, कितने लोग सत्संग करते हैं कि गंगा स्नान करने जाते हैं, मक्का जाते हैं। ये इतना होता, ये पृथ्वी धार्मिक बन जाती थी। ये धार्मिक बनी नहीं है, पखंड है सारा। कबीर कहता है पखंड में कुछ नहीं रे साधो, पखंड में कुछ नहीं। पखंड या नर भोगे 84 खोज करो घटमाई। हाँ जी, असली मंदिर बोले भाई हर मंदिर सोई आखिए जिथे हर जाता। हर मंदिर वो जो मालिक मिल जाए। बाहर कितने जाओ मालिक नहीं मिलेगा, अंदर जाओगे तो मालिक मिलेगा। हाँ जी, मानस दे गुर बचनी पाया। मानस दे गुर बचनी पाया। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया। मानस दे गुर बचनी पाया। सब आत्म राम पछाता। सबके अंदर माल दिखाई देने लगा। सब गट मेरा साइया सुनी सिल नकुल। राम नाम है ज्योत सबाई, आद निरंजन ब्रह्म निरंकारा। सब में बरते आप निरा। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे है। सारे ही अपने हैं। हाँ जी, बाहर मूल न खोजिए, बाहर मूल न खोजिए, घर माई विधाता। मनमुख हर मंदिर की सार ना जानी। हम सारे ही मनमुख हैं। 84 भुगतने के बाद में मौका मिला है, हमने इसका फायदा नहीं उठाया। मनमुख हर मंदिर की सार न जानी, तीन जन्म गवाता। कोडी बदले जन्म गवाया, चीन ना यहाँ पे। हाँ जी, सब में एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाए। सब में एक वर्तदा गुरु शब्दी पाया जाए। गुरु शब्दी क्या? संतों ने गुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। और कह राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। ये मौके से संतों ने जपाए वो ठीक है। अब ये काम नहीं करते। जिंदा संत मिलेगा, जिंदा प्रत्याया अमरा पद हुई। वो संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संतो साकर पार उतरिए, जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, वो सिमरन करना है। हाँ जी, जब ध्यान तीसरे तिल में टिक जाता है तब हमारा चाल चलन अपने आप नेक, अपने आप ही अच्छा। तुम विषय विकार छोड़ नहीं सकते, चाहे कितना ही कर लो। चाहे ये तो मुकाबला करना पड़ता है। संत कहते हैं भी सिमरन करो, मुकाबला करो। तो नाम की लज्जत आ गई तो ये मन विषय विकार छोड़ देगा। जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं मिलता। कोई कहे मैं विषय विकार छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ता। तू सिमरन कर, कोशिश कर। ये नाम की लज्जत आ गई तो विषय विकार छूट देंगे। जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लगता है। ये है, हम गुड़ की चाय पीते हैं, खांड वाली चाय मिल गई तो गुड़ वाली छोड़ देगा। सीधी सी बात है। हाँ जी, सभी कोशिशें
अंदर जाने की तरफ होनी चाहिए। सारी कोशिशें इस तरफ जाने की होनी चाहिए। बैठ नहीं सकते, चलते फिरते करो, चलते फिरते सिमरन कर दो। अगर कुर्सी पे बैठ जाए, हाँ जी, फिर चलना फिरना शुरू कर दे। हाँ जी, ये करना है ये। हाँ जी, और मानव जाति की सेवा अपने आप हो जाएगी। जो सिमरन करता है उसमें शांति की रोह निकलती है, वो सब पर असर डालती है। असली परोपकारी तो संत है। जन्म मरण दो में नाई, जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर शुभ। जो सिमरन करेगा अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसे दूसरे का भी फायदा है, सबका फायदा है। जो सिमरन नहीं करता, अपना भी कल्याण नहीं करता, दूसरे का भी नहीं होता। हाँ जी, जब किसी आत्मा में अंदर जाने की सच्ची तड़फ होती है, तब कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। प्रेम, यकीन और मजबूत कदमों के साथ इस रास्ते पर बढ़ते चलिए, शांति और आनंद के मुकाम पर पहुंच जाएंगे। शांति मिलनी है नाम को पढ़ से, नाम मिले मन तृप्ति। बेन नामे दीर्घ जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, दस्से प्रभुतास। ओ तिस बिटो चौकनिए, नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ, इसने नाम को पढ़ करा दिया। हाँ जी, डॉक्टर बोल। गुर प्रसाद जिन अंतर पाया, सो अंतर पावै सुहेला जीवन तो थोड़े से लोग ही जीते हैं। जीवन तो थोड़े ही लोग जीना जानते हैं। आगे बाकी लोग तो जन्मते हैं और मरते हैं। पैदा हो गए मर गए, जम जम मरे मरे फिर जम में, बहुत सजा पाए देश लम्बे। वाणी में लिखा है, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपते पावे विश्राम। ये तू सिमरन करेगा, आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। ये अपना देश नहीं है, अपना देश त्रिलोक से पार है। कबीर कहता है, मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा वेद कते पार नहीं पाओ तो कहने सुन से नारा। ना तो कहने में आता है ना सुनने में आया, तो अनुभव की चीज़ है। विखा बात अगम की, कहने सुन के ना, कहे सो जाने ना, जाने सो कहे ना। गुरु साहब लिखा है, मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सत्य निश्चल, माल हमारा अकुट। शिक्षा में कोई कमी नहीं है, हमेशा की बात यही है। ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचो निर्मल शब्द कमाया। रविदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं ते ठाम। नाम तस्वीर खिराज न माल, खोप ने कथा तरस चबाल। अब वो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। यहाँ तो कभी बाढ़ आ गया, कभी भूचाल आ गई, कभी गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, कभी बीमारी आ गई, वहाँ कोई टैक्स नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं, कोई भूचाल नहीं आता। मैं खूब तसल्ली करके आया हूँ, तुम भी अपने देश चलो। हाँ जी, जीवन तो थोड़े से लोग ही जीते हैं। बाकी तो जिस तरह पशु खा पी के बच्चे फिर हम चले जाएंगे, उसमें मन में कोई फर्क नहीं है। पशुओं के पूँछ होती है, हमने पूँछ नहीं है, यही फर्क है। हाँ जी, बाकी लोग तो जन्मते हैं और मरते हैं, और जन्मने और मरने के बीच में जो विराट अवसर उनको मिलता है, उसको ऐसे गवा देते हैं। सुनो भाई, हम बाज़ार में जाते हैं, हमारी जेब में पैसे होते हैं, हमारा जी करता है ये चीज़ खरीद लें, ये खरीद लें, थोड़ा नशा भी रहता है कि पैसे ना हो तो बस ये 100 रुपये पूंजी हमारे पास है, ये दुनिया अच्छी लगती है। तो आखिरी टाइम आ गया तो सारे से मोट टूट जाएगा, भाई सारा यहीं रह जाना, मेरे पल्ले तो कख नहीं है। हाँ जी, फिर पछतावा होता है, फिर बनता कुछ नहीं है। एन शाणे मन करो, पराया देश है, ये काल का देश है, तो अपने अपनी आत्मा का बंदोबस्त इंजाम करना है, छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी, मौत आती है और तुम भिखारी के भिखारी हो जाते हो। बड़े से बड़ा सम्राट भी भिखारी की तरह जाता है। पर जब टाइम निकल जाता है फिर पछतावा, फिर बनता कुछ नहीं है। हाँ जी,
तो हम नीचे गोडी करते हैं, पानी देते हैं, ये कोंपड़े निकलाती है, पत्ते निकलते हैं, फूल फल निकलाते हैं। हमारी तो आत्मा खड़ कोई पड़ी है। ये सत्संग पानी है तो सिमरन गोडी है। सत्संग में हम आते हैं, इंसानी समय की कदर पड़ती है। सत्संग पानी है तो सिमरन गोडी है। सिमरन करोगे तो हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कट जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीब अंदर आ जाएगी। हाँ जी। अमेरिका ने कितनी तरक्की कर रखी है, सबसे टॉप का मुल्क है, पर जितनी ऐश शांति अमेरिका में है वहाँ कहीं भी नहीं है। हमारा साउंड सिंह लिखा है भाई जो चीज़ हिंदुस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। यहाँ कई संत हुए हैं और कई अब आगे भी होंगे कि हम झोंपड़ों में रहते हैं ते पर वो चीज़ हिंदुस्तान में वो कहीं भी नहीं है। हाँ जी। आज अमेरिका जितना दुखी है उतना इस पृथ्वी पर कोई देश दुखी नहीं। दुखों ने नया रूप ले लिया है। शरीर के दुख नहीं रहे, अब मन के दुख हैं, और मन के दुख शरीर के दुख से ज़्यादा गहरे होते हैं। शरीर की गहराई क्या, गहराई तो मन की होती है। अमेरिका में जितने लोग पागल होते हैं उतने दुनिया के किसी देश में नहीं होते। अमेरिका में जितने लोग आत्महत्या करते हैं उतनी आत्महत्या दुनिया में कहीं नहीं की जाती। अमेरिका में जितनी शादियां टूटती हैं उतनी शादियां कहीं भी नहीं टूटती। यहाँ अपना इंडिया का एक लड़का था, प्रेमी था बेचारा, उसने इंग्लिश लेडी से शादी करा ली तो 1 साल चली तो बाद में वो छोड़ के चली गई। कह जी वो तो छोड़ के चली गई। मैं कहता अपनी इंडिया की लड़की लेनी थी, तैं गलती करी तैं। हाँ जी। हाँ। अमेरिका के मन पर जितना बोझ और चिंता है उतनी किसी के मन पर नहीं है। और अमेरिका भौतिक अर्थों में सबसे ज़्यादा सुखी है। धर्मंता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो गए पायो भेद अनूप। सुख मिलना है सिमरन करने से मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है, सतगुरु को पढ़ करने से मिलना है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ जी। सुमत। दुर्मत क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा चुगली में बरतना। सुमत क्या है? शील संतोष क्षमा धीरे दीनता गरीबी में बरतना। सारी दुनिया दुर्मत में है, फिर मूर्खी हुई नहीं हुई। हाँ जी। ये संत क्या कहते हैं? भाई तू दुर्मत छोड़ते ये सुमत में आ जा। आएगा कैसे? क्या संतों की सोबत कर। संत मंडल में हर मन बसे। हाँ, संत असली होना चाहिए। संत मंडल में हर मन बसे, प्रभ का रंग साध के संग। संत संग अंतर प्रभ टेटा, नाम प्रभ का लगा मीठा। जिस वस्तु को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटू में लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही मिलावे, वो है वाक्यकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने। जिस बकर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा। राग संतन के पक्ष है। संत मंडल में हर मन बस है। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है। सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। उसके अंदर छल है कपट है, ये फ्रेब भी नहीं होता। जिसका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं मानोगे तो धक्के खाइए। हाँ जी। संत मंडल में दूरत सब नशे। हाँ, दूरत
एक काम करो तो लोग मुँह ओंकार निकल जाएंगे। संत कहते हैं सिमरन करो। 5 दूत चित्त वे विकारा, माया मोह का पसरे अप्सरा, सतगुरु सेवा मुक्त होए, पंचदूत बस में आया। हाँ जी। संत मंडल में निर्मल रीत, अंदर कपट से बुरा नहीं सोचना, अंदर कपट तो रहने नहीं है। और तो साफ है, साफ रहोगे सीधे रहोगे, सीधे ही जाओगे। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी की निंदा नहीं करनी, चाहे तुम्हारे कोई जाति भी कर ले, अरे छड्डो परे, झगड़े में भी नहीं पड़ना। वाणी कहती है 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे, झगड़े में पड़ गए फिर अदालतों में केस चलेंगे, फिर सिमन सामन कोई नहीं होता, याद रखो। कोई जाति भी कर ले, छड्डो परे। हाँ जी। संत संग होए एक प्रीत, संत क्या कहते हैं, एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। हमारा हाल क्या है, कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई झंड के बार के लाल कपड़े लपेटे बैठा है, कोई माता चिंतपूर्णी की जाता है, कोई सालासर जाता है, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है। अमरनाथ की यात्रा 3-4 लाख रोज हर साल जाते हैं। अग्निवेश ने कह दिया भाई वहाँ कुछ नहीं है, ते पखंड है सारा, तुम अंदर कोशिश करो। उसके खिलाफ मुकदमा ही कर दिया, भाई हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, भावनाओं को चट्टे रखो तुम। हाँ जी, हमने जाना है दिल्ली, चल पड़े इधर हिसार की तरफ। कहाँ जा रहे हो भाई? दिल्ली जा रहे हो। अरे दिल्ली तो इधर है। नहीं नहीं, मेरी भावनाओं को ठेस लगती है। चंगा तेरी भावनाओं रख साथ। हाँ जी। संत मंडल ताका नाव, पार ब्रह्म केवल गुण गाओ। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम तुन बाणी, उस नाम को पढ़ करना ये मालिक के गुण गाना है। हाँ जी। संत मंडल में जन्म मरण रहे, हाँ, जन्म मरण के मिटे जैसे साधु के पूर्ण उपदेश। हाँ जी। संत मंडल में जम किछ ना कहे, चाहे थोड़ी भक्ति है, जो कोई संत शरण के दागी दिन ते काल दूर भागी। जम के जाल निकट नहीं आवा, हमारे छाड़ अलग हो जाओ। पर ये कोर्स करना पड़ेगा, याद रखो। यहाँ का एक दिन है, आगे के 1000 साल, वहाँ बहुत टाइम लगता है। यहीं कर लो। परब का रंग साध के संग, साध संग मुख उज्ज्वल, साध संग मल सबली खोर, साध संग मिटे विमान, साध संग प्रटे सुज्ञान। साध किसको कहते हैं? जो त्रिलोक से पार ब्रह्म में जाता है, उसको साध कहते हैं। हाँ जी। संत संग होए निर्मल बाणी, संत मंडल में नाम बखानी। संत मंडल का निश्चल आसन, संत मंडल में पाप विनाशन। दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर कितने बार आते हैं। जितने जाने उनके जिया मद उनको, ये पाप कटेगा कैसे? प्रभु के सिमरण मन के मल जाए, अमृत नाम हृदय में स्मरण। बाहर में डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। वो संतों की सोच में आ गए, उनका कहना मान्या, तो डाकू से संत बना दिया। संतों की ये मानता है। धोबी के पास मैले कपड़े आते, वो इनकार नहीं करता। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती है जार, एक घड़ी घट संचरे जार करे सब चार। हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, पाक की आग की चिंगारी सबको स्वाह कर देती है। हाँ जी। संत मंडल में निर्मल कथा, संत संग होमे दुख नशा। ये अहंकार की बीमारी सबके अंदर है। धन फिर का एक ही संग वसा होम, ये मन अहंकार ही है। मन जीते जग जीत। तो ये मन काबू कैसे आएगा? ये नाम की लज्जत आएगी तो मन काबू आ गया। धन फिर का एक ही संग वसा भी होम में बीत कराई। चाहे बात है कितनी दिन तक कर लो, अहंकार नहीं जाता। हाँ जी, ये अहंकार जाएगा, तुम सिमरन करोगे, अंदर गुरु आ गया, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु आ गया, गुरु सामने आ गया, मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना, फिर अहंकार निकलता है। जब तक अंदर गुरु के प्रकट नहीं होता, अहंकार जाता ही नहीं है। हाँ जी। संत मंडल का नहीं विनाश, संत मंडल में हर गुण तास। हर गुण तास क्या? सिमरन करोगे मालिक के गुण आ जाएंगे। हाँ जी। संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान। ठाकुर विश्राम क्या? आत्मा परमात्मा से नहीं, सारा खेल अपना बन गया। कबीर जाको खोते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह जाको कहता और। सारे काम पूरे हो गए, इंसानी जमा सफल हो गया। हाँ जी, दुनिया में बल्ले बल्ले हो गए बस। हाँ जी। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया।
कबीर जाको खोते पाया सोई ठोर सोई फिर के तू गया जाको के करो। ये सारा खेल अपना ही बन जाता है। ये काम जिंदगी में करना है। साधु भाई जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्ति झूठा दे विश्वासा। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ, ये है मुक्ति। कबीर ने कहा मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सुस पर बैठे थे रूह गई। ये मुक्ति है, ये काम करना है। हम भी 60-70 किलो बाल लिए फिरते अहंकार और करते हैं, पले कख नहीं है। अंधेरे में ठोकर मार रहे हैं। हाँ जी, नशे में फिरती है। किसी को धन का नशा है, किसी को औहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। हाँ जी, होता क्या है, लीडरों का हाल क्या है। अब हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, पहले तो कोई पार्टी कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, टिकट नहीं मिली फिर वो छोड़ के इधर चले जाता है। अब क्या करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, खूब निंदा चलेगी। अब पाप और इकट्ठा कर लो। हाँ जी, सारा ही परम है। गुरु साहब लिखा है काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए नचिंदा। परम का संगड़ तोड़ निराला हर अंतर रस है। ये कूड़ का प्रसार, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी कब हुए ख्वार। हाँ जी, कितना ही कुछ कर लो सारा कुछ यही रह जाना है। ये राम नाम का धन ये साथ जाएगा, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। हाँ जी, मैं तुमसे जो भक्ति की बात कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि मनुष्य जाति के पूरे इतिहास का निचोड़ यही है कि अगर राम मिले तो सब मिले। पढ़ते हैं भी राम नाम है ज्योत सवाई, हमने तो अंधेरा है। संतों ने राम को पढ़ के ज्योत को पढ़ के बार बयान किए। हाँ जी, राम चूका तो सब चूका। जो पास हो गया उसको नौकरी मिलती है, बाकी की तो नहीं मिलती। हाँ जी, तुरे फिरो ये जोत पढ़ कर ली वो मालिक की दरगाह में बल्ले बल्ले होनी है। हाँ जी, मन मूर्ख अखियां इसने मालिक को पढ़ कर लिया, बाकी जो सोए पड़े। मन मूर्ख अखियां खोल, ये जागरण की बेला है तेरी। हाँ जी, मन मूर्ख अखियां ना जाए प्रभु की उतत करो दिन रात इसी त्याओ सांस ग्रा हो या चिंत बसे सुख नाल सांस ग्रा सा नाम संभाल। राजस्थान में सहजो बाई फकीर हुई है, उन्हें जागत में सिमरण करे सोबत में ले बुलाए, सहजो एक रसी रहता टूट ना जाए। ये संतों की वाणी मंदिरों में मस्जिदों में तीर्थों में पुण्यदान करने का मौका ही नहीं देती। विवाह भटकते फिरेंगे कि सिमरण करेंगे, उन्हें करके काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, शाने बन के रहो। हाँ जी, सतगुर नाम का सिमरन सतगुर वचन कमाने सच्चा विचार, बिन साधु संगत सत्या माया मोह संसार। संतों ने सतगुरु को पढ़ किया है, संतों का वचन है वो सतगुरु का वचन है। हाँ जी, बंदे धन धन सतगुरु
बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों से कि एक दिन मैं तुम जैसा था। बुद्ध कहता है भी एक दिन मैं तुम्हारे जैसा ही था, अंधेरे में ठोकर खा रहा था। आगे, और मैं तुमसे कहता हूँ कि एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे, क्योंकि हम एक ही जैसे हैं। जैसे आज तुम अंधेरे में भटकते हो, मैं भी भटकता था, और जैसे आज तुम्हें चिंताएं घेरती हैं, मुझे भी घेरती थी। और जैसे आज विचारों की भीड़ तुम्हें दबाए रखती है, तुम्हारी छाती पर बैठी रहती है, मेरी छाती पर भी बैठी थी। आज मैं उसके बाहर हूँ, कल तुम भी हो सकते हो। जब तक मांग है तुम भिखारी हो। कुछ नहीं मांगना, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। भाई मालका चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीब में इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाँव तो रख, हम तो तेरी रजा में है। हाँ जी, जब तक मांग है तुम भिखारी हो। और ध्यान रखना, भिखारियों को परमात्मा नहीं मिलता, सम्राटों को मिलता है, मालिकों को मिलता है। उस जैसे बनोगे तभी वो मिलेगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की लोड़ नहीं है, मालिक आप ही रूप धारता रहता है, कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। नामदेव की छपरी बनाई, धने की गुमी चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी, करो सिमरण करो, तेरी भी लाज रखी, आप ही रूप धारता रहता है। माया इकट्ठी कर लेंगे अंदरिया, चोर चोरी न कर ले, डप्पू न लूट ले, गवर्नमेंट न छीन ले, पाए न बटा ले, फिर तो माया का सिमरण हो गया। कबीर कहता है पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों नीचे यही शाना काम। कोई चंदा फंड इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है, संगत आप भी दे जाती है। हाँ जी, तुम सिमरण करो, प्रभु के सिमरण रिद्ध सिद्ध नोट इतिहास तो पहली स्टेज है। हाँ जी, भीतर प्रकाश आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाए जैसे दिए के सामने अंधेरा। नाम सुनिए घटचारण, भीतर प्रकाश आ जाए, सारी समस्याएं खत्म हो जाए। हाँ जी, फिर अंधेरा नहीं आएगा, पक्की जान लो। एक बारी जोत अंदर आ गई, फिर एक बारी सूर्य अंदर प्रकट हो गया, फिर अंधेरा नहीं आएगा। नाम जपत कोट सूरज जरा बिन से परम अंधेरा। ये नाम को पढ़ कर ले, करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है, करोड़ों ब्रह्मांड है तो करोड़ों सूर्य भी है। ये चीज़ देखनी है। अभी संत सही कहते हैं, गलत कहते हैं, ये तजर्बा करना है। इसी वास्ते इंसानी जमा मिला है। हाँ जी, संजोग खत्म है, कोई किसी का नहीं है। बाप बैठा होता है, बेटा चला जाता है, क्यों? संजोग खत्म हो गया। उजाड़ के अंदर दरख्त होता है, शाम के टाइम पंछी आके बैठ जाते हैं। कोई तो बड़ी मीठी बोली बोलता है, कोयल बोलती है, कोई बड़ी कोड़ी बोली बोलता है, काम बोलता है। सुबह वही कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं उड़ गया। ये कर्मों के अनुसार गृहस्थ में इकट्ठे होते हैं।
ते जो कर्म खत्ते कर्म मुक्ते जाते हैं। बहनों के रिश्ते हो गई, भाइयों ने किसी ने आगे ज़मीन खरीद ली, किसी ने रिश्तेदार, किसी ने नौकरी कर ली। जिस घर में खूब रौनक होती थी आज वो सुनना पड़ा। ये हमारे रिश्ते हैं। जिस सतगुरु को पढ़ कर ले वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। फिर अलग होता ही नहीं। सज्जन मिले ने बिछड़ी अंधे ने रहन। हाँ जी। 2 दिन के ये खेल बाहर जो है सब अधर्म है। बाहर जो है सब अधर्म है। आगे तुम्हारे तीर्थ भी, तुम्हारे मंदिर मस्जिद भी, तुम्हारे पंडित पुरोहित भी, तुम्हारे मंत्र यज्ञ हवन भी, बाहर जो है सब पाखंड है। अगर परमात्मा को खोजना है तो भीतर खोजो। अकेले चलो, अकेला चलो रे, अपने भीतर चलो जहाँ कोई ना रह जाए, कोई दूसरा ना रह जाए, दूसरे की छाया भी ना रह जाए, जहाँ कोई विचार की तरंगे ना रह जाए, जहाँ सब निर्विचार हो जाए। हाँ जी। मन मूर्ख अखियाँ को जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा फिर तुमको बहुत खुशी होगी। सतगुरु सेवै सदा सुख पाए। सतगुरु सेवन से बढ़ पाके अंदर सतगुरु मिलेगा, बहुत खुशी होगी। सतगुरु दाता सबना मत का पूरे कोई कमी रहती नहीं है। तो सतगुरु अलग भी नहीं होता। सज्जन मिले ने बिछड़ी अंतिम में तुम गलत काम भी नहीं कर सकते, अहंकार भी नहीं कर सकते। अंदर मालिक को देख लिया फिर अहंकार कैसे करोगे, हेरा फेरी कैसे करोगे, एन सीधे होके रहोगे। हाँ जी। जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा फिर तुमको बहुत खुशी होगी। सतगुरु के साथ अपनी उम्र गुजारो। ऐसे कहो कि सब सतगुरु का है। फिर कहेगा भी सब सतगुरु का है। हाँ जी। अपने आप को गुलाम बनाकर रखो। 8 पैर कर जोड़े तो पेंटे हारे। कबीर हम सबते बुरा हम तो बड़ा सतगुरु कौ नानक हम नीच कर्मा। हाँ जी। तुम्हारा सतगुरु तुम्हें बुला रहा है, उसको पकड़ो, बेफायदा अपनी उम्र खराब ना करो। संतों ने समझाने की कोई कसर नहीं छड़ी। ये मन ढीठ है इसलिए समझने की भी कोई कसर नहीं छड़ी। हाँ जी। कुछ तो बाहर जाके भूल जाए, कुछ घर जाके भूल जाए। हाँ जी। टुरना फिरना सब लेखे में है। वक्त की संभाल रखो, हर वक्त दीनता रखनी चाहिए। आगे ना बात आज झगड़े में नहीं पड़ना। ये झगड़े में पड़ के अदालतों में फिर लगे फिर सिमन सामन कोई नहीं होता। कोई जाति करे छड्डो परे, जो अपने लिखा है मिलना ही मिलना है। हाँ जी। ये मोहम्मद साहब ने लिखा है भाई तुम्हारे साथ झगड़ा हो जाए तो शाम से पहले पहले मुका लो। ये रात पड़ गई फिर वो स्कीम बनाएगा, फिर तुम स्कीम बनाओगे, फिर चक्कर में आ गए तुम। हाँ जी। हाँ बोल। ना किते आना ना किते जाना, ना किते आना खटके भीतर
खाना, खा खा के दुनिया खराब हुई है। अन्न पानी थोड़ा खाया, उन दुनिया तोड़े बंदना। ये क्या कहता है? शारीरिक खुराक कुछ कम कर दो। खुराक कम होने से देह की तकलीफ कम महसूस होगी। ये ख्याल नहीं करना कि शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जब आत्मा को अपनी खुराक मिल जाएगी तो मन चुस्त हो जाएगा। सुनो भाई, एक फ़कीर के पास एक कोई बाणिया गया, तो बाणिया का इतना बड़ा पेट, मसा चल के गया, जाके आके बैठ गया। तो फ़कीर को कहने लगे सिमरन नहीं होता। बाणिया कहने लगा इतना बड़ा पेट ते सिमरन। शिकारी कुत्ता शिकार खेलता है, शिकारी कुत्ते के पेट नहीं होता, दिल होता है। हाँ जी। जब आत्मा को अपनी खुराक मिल जाएगी तो मन चुस्त हो जाएगा और शरीर में भी खुशी और ताजगी आ जाएगी। यदि आत्मिक खुराक मिलती रहे तो मन और शरीर थकान महसूस नहीं करते। भाई गुरदास जी तो यहाँ तक फरमाते हैं कि यदि सिख सतगुर की ओर एक कदम भी चले तो सतगुर करोड़ों कदम आगे होकर मदद देने को तैयार रहता है। यदि सिख एक क्षण मात्र भी सतगुर का सिमरन करे तो सतगुर उसको बार बार याद करता है और उसकी संभाल करता है। बोल। श्याम कबीर ने लिखा है, मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कहना कि हरदम नाम जपूंगा तेरा रह के तेरे देना। माता के पेट में तेने वादा किया था भी माँ का तू बाहर निकाल तेरी बंदगी करूँगा। करता क्यों नहीं है? ये मोह माया का जहर चढ़ गया। माया मोह हर चेते नाई जम पर पता दुख साई। अन्ना बोड़ा, अन्ना क्या मालिक इसके अंदर दिखाई नहीं देता, बोड़ा इसने कीर्तन हो रहा है इसमें देता। हो क्या गया? हाँ, ये मोह माया का जहर चढ़ गया। ये जहर उतरे कैसे? जो सिमरन करते जाओगे ये जहर उतरता जाएगा। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू देखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन हत्था करना, नानक हुक्म पछाण के खसमे मिलना। ये सारा ज्ञान अंदर से कबीर को स्कूल में गया, दादू स्कूल में गया, पलटू स्कूल में गया। मुझे बाणी बोली उनमें कोई गलती है ही नहीं कि उन्हें राग गाए हैं, वो कहाँ से सीख के आए हैं? अंदर से ही सीखे, उनमें भी कोई गलती नहीं है। हाँ जी। श्याम स्थान